श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे भरत जी महाराज पहुंचे और भरद्वाज ऋषि क्योंकि त्रिकालदर्शी थे, इसलिए उन्होंने भरत जी को ये समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, न तुम्हारी माँ का दोष है। दोष किसका? ये ठाकुर जी की लीला है। तुम गलान जिय जनी करो, समुझे मात कर दो। तात के कई दोष नहीं, गई गिरामती दूर। वो तो सरस्वती उनकी वाणी को पलट गई। जैसे सरस्वती मैया ने कुंभकर्ण से वाणी पलटवाई थी कि मांगी नींद मास छटकेरी, 6 महीने की जो है नींद मांग ली और फिर एक दिन जगे और फिर 6 महीने सो जाए। ऐसे ही सरस्वती मैया करने तो कुछ और आई होंगी, पर जो है कुबड़ी की जो है मति फेर गई। उसने जो है कैकेयी मैया की मति फेरी। या कहत बल कही न को, लोक वेद विधि सम्मत दो। अब इन सभी बातों को भले ही आप मन में विचार कर लो कि उसकी मति फेर गई, वो तो ऐसा होना ही था, अपने मन को समझा लो। लेकिन क्या है कि लोक और वेद में जो नीति सम्मत बातें हैं, वो बातें क्या हैं? नीति लोक वेद बुध सम्मत दो ही बातों में क्या है? वो भगवान की बातें वो क्या है? वो तात तुम्हार विमल जसु गाई रामा, विमल जसु गाई। पाई लो कहो वेद बड़ाई। जो आदमी तुम्हारे इस विमल यश को रामचरित्र में भरत जी के चरित्र को जो गान करेगा, उसे लोक में और वेद में सब जगह उसे यश मिलेगा। लोक वेद सम्मत सब गाई, जय पितु दे राज सो लाई। अब सुनो, लोक और वेद की सम्मति की बात क्या है भरत जी महाराज? क्या पिता जिसको दे उसे राज मिलना चाहिए। राव सत्यव्रत तुम ही बुलाई, और देत राज सुख धर्म बढ़ाई। लेकिन होना क्या चाहिए था कि तुम्हें बुला के और फिर राज्य देते। जब तुम्हें बुला के राज्य देते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती। इसलिए जो कैकेयी गई गिरामती धूत वाली बात है, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ गया। क्यों? के राम गवन बन अनरत मूला। तुम्हारा जो राज्य है, उस राज्य पे तुम्हारे बैठने से कोई फर्क नहीं हो रहा, न अयोध्या को, न राम जी को, किसी को फर्क नहीं हो रहा। लेकिन राम गवन बन अनर्थ मूला, ये भगवान राम को जो वनवास हुआ, यही सारे अनर्थों की मूल बन गया। और ऐसे अनर्थों की मूल बन गया, सो सुन सकल विश्व वही सूला। सारे विश्व को सूल हुआ। लेकिन भले ही विश्व को सूल हुआ हो, देवताओं को तो बड़ा आनंद हुआ, उन्हें तो बड़ी बड़ी चिंता लगी, और उन्होंने फिर भी अपनी जो है करनी में कुछ कसर नहीं छोड़ी है। भरत जी की मति फेरने तक का देवताओं ने प्रयास किया है। आगे प्रसंग आवेगा, वहीं डिस्कस करेंगे इस बात को। शोभा भी वसरानी अयानी, और कर कुचाल अंतौ पछतानी। ये भले ही रानी ने भाभी के वशीभूत होना के वशीभूत होकर काम किया हो, लेकिन वो फिर भी पछताई है। करे कुचाल, ऐसी कुचाल करने के बाद में अंत में पछताई। ताऊ तुम्हार अलप अपराधु, कि माता ऐसी है, तुम ऐसे हो, इन सब बात के अपराधों से कोई लेना देना नहीं। जो जहाँ थोड़ा सा भी ये कहे सो कहे सो अधम अयान असाधु। वो असाधु है, अधम है और बेकार है। करते राज न तुम्हें न दोष हो,
भरत संतोषु। और यदि तुम राज करते तो भी कोई दोष नहीं था, लेकिन राम जी को भी ये सुन के कि भरत ने राज्य संभाल लिया, बड़ा सुख होता। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी। अरे राजा दशरथ के राज्य में यदि जनता दुखी है तो इसके नरक के अधिकार राजा दशरथ को ही मिलता है। इसलिए अवति कीने भरत बल। भरत जी महाराज, अब तो आपने बहुत ही अच्छा करा। क्यों? तुम्हारी उचित मत तुम्हारे लिए तो यही उचित है। कैसे? कि लोक वेद की बातें तो सब लोक में और वेद में होती हैं, लेकिन जो भक्त के जीवन की बातें हैं वो भक्त के ही जीवन में होती हैं और भक्त से ही मिलती हैं। तो अवति की ने भरत बल, तुम्हारी उचित मत सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेह। इस संसार में भगवान राम के चरणों में स्नेह करना ही सारे मंगलों की जड़ है। तुमने तो भगवान राम के चरणों के स्नेह करने के तरीके में एक नई जान डाल दी कि लोक और वेद के सारे मतों को एक तरफ छोड़ के और भगवान राम के मनाने के लिए कि चित्रकूट में उनके जाके दर्शन करके और उनसे विनय करूं कि महाराज जो राज्य शासन आपका है उसे आप ही संभालो और मेरे से तो जी भला टालो। सो तुम्हारो धन जीवन प्राणा। भगवान राम का जो है प्रेम तुम्हारे तो जीवन का सबसे बड़ा धन है, और पूरे भाग को तुम्हें समाना। तुम्हारे समान किसका इतना बड़ा भाग्य है कि भगवान राम के प्रेम में तुमने अयोध्या का राज्य शासन भी छोड़ के और उनकी सेवा करने को जंगल में चले गए। यह तुम्हारे आचरण दाता दशरथ सुवन राम लघु व्रता। तुम्हारे लिए तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शीलवंत राजा दशरथ के पुत्रों और शील में चतुर, शील की अत्यधिक सीमा में जो भगवान राम है, जिनके शील की सीमा ऐसी है कि उससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, उनके छोटे भाइयों, तो तुम्हारे अंदर भी वही शील का अंश है। इसलिए सुनाऊं भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सन को नाई। हे भरत जी महाराज, आप सुनिए, भगवान राम के मन में तुम्हारे समान दूसरा कोई प्रेम का, वो किसी को तुमसे ज्यादा प्रेम ही नहीं करते हैं, और प्रेम नहीं करते हैं। और इसका सबूत है क्या महाराज? बोले हाँ है। बोले जाना मरम नहात प्रयागा रामा, नहात प्रयागा मगन होई तुम रे अनुरागा, मगन होई तुम रे अनुरागा। हमने तो सुबह जब प्रयाग में स्नान कर रहे थे राम जी, तब उनके हृदय को देखा था कि प्रयागराज में नीला जल और सफेद जल दोनों होते हैं, लेकिन नीले जल को देख के जो तुम्हारी याद भगवान को सताई है, और उसको तुम्हारी याद को देख के, ये देख के कि अब तो मेरा भरत राज्य शासन पे बैठेगा, इस भावना को देख के मगन होई तुमरे अनुरागा। इस अनुराग में के देखो, मैं तो खुद ही सोच रहा था विमल वंश से अनुचित एक बिंदु बिहाई बढ़ई अब सेकू। राजा तो उसको होना चाहिए जो राज करने लायक हो। मैं बड़ा हूँ, इस नाते मुझे राजा राज्य दे रहे हैं, वो बात है, लेकिन ये बड़ी उचित बात है। ऐसी भगवान राम ने, जब गुरु जी ने उनको शिक्षा देने गए थे
तब कहा था, तब राम जी के मन में ये भावना आई थी और अब उन्हें ये लगा कि ये राज्य शासन जाके अब भरत जी के हाथ में जा रहा है। भरत जी नीति निधान है, शील निधान है, स्नेह निधान है, इसलिए अयोध्या सब प्रकार से सुरक्षित और सुखी रहेगी। और लखन राम सीतई अति प्रीति, निसी सब तुम्हें सराहत बीती। और ऐसा नहीं है कि राम जी कोई स्नेह हो तुम्हारे ऊपर, लक्ष्मण जी को भी है और सीता जी को भी है। लखन राम सीता अति प्रीति, बहुत प्रीति है और सारी रात तुम्हारी सराहना कर रहे थे। महाराज ऐसा लगता है कि भरद्वाज ऋषि को ये तो सब कुछ मालूम है, लेकिन लक्ष्मण जी के चरित्र में आगे जो भरत जी के ऊपर लांछन लगाने वाली बात मानस में लिखी गई, ये भी बात भरद्वाज ऋषि के ध्यान में। तो लखन राम सीतई अति प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। सब तुमको सराहना करते करते सारी रात बीत गई। लेकिन एक बात, इसका अर्थ जब हम सही तरीके से निकालने जाएं तो इसका अर्थ क्या रहेगा? राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को भरत जी के चरित्र की सराहना करते करते भगवान राम ने रात गुजार दी, न कि सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भरत जी के चरित्र की सराहना करी। और जाना मरम नाथ प्रयागा मगनो ही तुमने, तुम पर असने रघुवर के, तुम पर असने रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। ऐसा स्नेह है कि संसारी जीव को अपने शरीर के ऊपर में जैसा स्नेह होता है, नेक भी शरीर को तकलीफ नहीं हो, नेक भी कोई ऐसी बात नहीं हो, इतना स्नेह अपने शरीर से करता है, इतना किसी से नहीं करता। क्योंकि जब शरीर के ऊपर आँच आती है तो कुछ भी करने से नहीं चूकता है। और ऐसा ही जो शरीर पे स्नेह होता है, ऐसे भरत जी आपके ऊपर भगवान राम का स्नेह यह न अधिक रघु। रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। और ये जो भगवान राम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने में कोई भगवान राम का बड़प्पन वाली बात नहीं है, ये तो उनके घर की मर्यादा है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, जो भगवान के शरण हो गया, भगवान को जिसने जीवन में स्वीकार कर लिया, अपना स्वामी मान लिया, उसकी रक्षा करना भगवान का फर्ज है। ऐसा मान के तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देव जन राम स्नेह। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान राम के श्री ने भरत का शरीर लेके पैदा हुए हो, ऐसी स्थिति है। भरद्वाज ऋषि ने भरद्वाज और भरत, इन दोनों की मीटिंग में भरद्वाज जी ने भरत जी को इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया कि भरत जी के मन में भी संकोच हो गया। और फिर आगे एक और कहने लगे, तुम कहाँ भरत कलंक यहाँ, ये राज का विघ्न तुम्हारी वजह से हुआ तो तुम्हारे लिए लोकाचार में कलंक हो गया। और हम सब का उपदेश ग्रसी जीवों के लिए तो तुम्हें कलंक हो गया, और सन्यासी बैरागियों और इनके लिए राम भगत रस सिद्धित गाय समूह गणेश। भगवान राम की भक्त रूपी सिद्धि को पाने के लिए इस जीव को क्या करना चाहिए, ये उपदेश
हम लोगों के लिए मिल गया कि भगवान की सिद्धि अगर प्राप्त करनी है, भगवान के प्रेम के रस की सिद्धि हमें प्राप्त करनी है, तो हमें भरत जी का अनुसरण करना चाहिए कि संपत्ति सब रघुपति के आई, जो विनि जतन चलो चताई, तो परिणाम न मोर दुआई, पाप शिरोमणि साई दुआई। जीवन का जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ऐसे अपने सारे जीवन को भगवान राम की सेवा के लिए उनके श्रेय में भरत जी ने छोड़ दिया। नव विदु विमल तात जस तोरा, और रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। अब भरतदास जी और उदाहरण देकर कह रहे हैं कि तुम्हारी जो है कीर्ति तो जो चंद्रमा के समान है, और भगवान राम जो है चकोर के समान है। उदित सदा थई कबहू ना, घटई न जग नव दिन दिन दूना। चंद्रमा तो घटता है और बढ़ता है, लेकिन तुम्हारी कीर्ति कभी नहीं घटेगी। कोक तिलोक प्रीत अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। कोक और कोकी जो है चाहे कितनी आपस में प्रीति है, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही, लेकिन उनकी प्रीति, कोक और कोकी की प्रीति जो है सूर्य की जो छवि है, जो छटा है, उसका रण नहीं कर सकती है। लेकिन तुम्हारी कीर्ति का जो चंद्रमा नव विदु विमल तात जस तोरा, और रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, ऐसा चकोर जो है कि जिसकी जो है कीर्ति कभी घटती नहीं है। निसु देना सुखद सदा सब काहू, ये चंद्रमा में जैसे दोष है कि घटता बढ़ता है, लेकिन तुम्हारा कीर्ति रूपी जो चंद्रमा है, इसमें क्या है, तुम्हारे कीर्ति रूपी चंद्रमा में निस्दिन सुखद, चंद्रमा रात को निकलता है, दिन में गायब हो जाता है, इसके तुम्हारे कीर्ति में ये भी नहीं है दोष। और सुखद सब काऊ, सबके लिए सुख देने वाला है, और गसई न कई कब कर्तव्य राहू, और तुम्हारी जो कीर्ति है, इस कीर्ति को कैकेयी के ये कर्म ने जैसे दोष लगा दिया, कैकेयी के कर्म ने जैसे दोष लगा दिया, ऐसे गसई न कैकेयी कर्तव्य राहू, चंद्रमा को जैसे राहु गस लेता है, ऐसे कैकेयी रूपी राहु जो है तुम्हारी कीर्ति के चंद्रमा को डस नहीं सकता है। शोरूम से बबलू दो कैकेयी के कर्म रूपी जो राहु है, वो भी तुम्हारी कीर्ति रूपी चंद्रमा को डस नहीं सकता है। और पूरन राम सप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम रूपी प्रेम का जो पूर्ण चंद्रमा है, इसको किसी तरह का कोई भी कलंक नहीं है। भूप भगीरथ सुरत रानी, सकल सुमिरत सकल सुमंगल खानी। राजा भगीरथ ने तो गंगा ले आए, और सब तरह की जो है सुमिरत सकल सुमंगल खानी, गंगा जी के तो स्मरण मात्र से ही सारे मंगल हो जाते हैं। और दशरथ गुणगन बरन न जाई, अधिक कहा जय सम जग माई। और राजा दशरथ जिनके गुणों को पार करते करते भी आप पार नहीं पा सकते हो, उनके संग में इस जमाने में कोई भी ऐसा प्रिय नहीं है, क्योंकि जिनके प्रेम के वशीभूत होकर भगवान राम आ गए। लेकिन उन सब की कीर्ति से आगे भी तुम्हारी कीर्ति उससे भी आगे निकल गई। कैसे? जासु स्नेह सको बस राम प्रगट में आए, जे अरैया नैनन कबो निरखे नहीं आई। ऐसे दशरथ जी के जो है